तेंदुए शिकार मामले में लोडेड बंदूक के साथ 3 शिकारी गिरफ्तार, 2 फरार, तेंदुए की मूंछ और बाल भी जब्त। बालाघाट में भी 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, कृषि बिल का करेंगे विरोध। और चिन्नौर चावल और बांस को लेकर जिले को मिलेगी अलग पहचान, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राइस मिलर्स और उद्यमियों की बैठक। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उकवा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भुरुक में तेंदुए का शव 21 जनवरी को जंगल में मृत अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृत तेंदुए के शरीर से पंजे और अन्य अंग गायब होने के चलते शिकार की आशंका थी। इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारियों ने जांच के लिए टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की। उड़नदस्ते की टीम सहित अन्य वन परिक्षेत्र अधिकारियों के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 आरोपी फरार हैं। इस दौरान तेंदुए की मूंछ और बाल भी जब्त हुए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लोडेड बंदूक बरामद की है। स्टाफ को गश्ती करते समय एक मृत तेंदुआ का शव उनको दिखा, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको अपने पोजीशन में लिया और लापता में प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शिकार किया गया है, क्योंकि मुंह के बाल और पंजे वगैरह गायब थे। तो अब लापता में प्रकरण दर्ज करके और प्रथम दृष्टया शिकार लग रहा था, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की गई। और फिर डॉग स्क्वाड द्वारा जो है कुछ लीड मिली और 1-2 घरों में हम लोग ने सर्च किया। फिर बाद में जब पोस्टमार्टम इसका हुआ शव का, तो ये पता चला कि इसके माथे पे 2 बुलेट लगी हुई हैं। हमारा स्टाफ इसमें लगातार जांच में लगा रहा, तो उन्हें उसी गांव का एक आदमी जिसके यहाँ दबिश दी गई, उसके यहाँ बंदूक प्राप्त हुई और कुछ पहले से जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के शिकार किए थे, कुछ वाइल्ड लाइफ के आर्टिकल्स बरामद हुए हैं। और उनसे पूछताछ में उन्होंने एक और आदमी का नाम लिया, जिनके यहाँ से हमें उसके नाक के बाल जो होते हैं तेंदुए के, वो बरामद हो गए हैं। तो दोनों ने ही अपना अपराध कबूल कर लिया है। इनके साथ एक तीसरे व्यक्ति हैं, मेहताब वल्द लाम सिंह मरावी, जो उनके साथ इस वारदात में लिप्त थे। उन्होंने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। तो 3 ही अपराधी हो गए और 2 अपराधी जो हैं फरार हैं इस समय। बालाघाट में अब तक किसान आंदोलन या प्रदर्शन नहीं हुए थे, लेकिन अब आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन यहां पर भी किसानों का विशाल रूप में किसान तिरंगा ट्रैक्टर आंदोलन होने जा रहा है। ये जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त रूप से दी है। उनका दावा है कि प्रदर्शन में 500 से अधिक ट्रैक्टर शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और प्रशासन के संबंध में सूचना भी दे दी गई है। सरकार के द्वारा 3 काले कानून जो किसान विरोधी पारित किए हैं, उनके विरोध में 2 महीने से जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, उनके समर्थन में और पूरे किसानों के हित में और सरकार के विरोध में, काले कानूनों के विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हो रही है। और बालाघाट ज़िले के समस्त किसानों से मैं मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को जो किसान देश के अन्य भागों से 100, 200, 500, हज़ारों किलोमीटर दूर से बाल बच्चे, घर परिवार सहित दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों के हित में, किसानों के खिलाफ जो काले कानून सरकार ने लाई है, इसका विरोध करने के लिए 2 महीने से किसान वहाँ पर हैं। लगभग 60 से ऊपर किसानों ने अपनी जान दे दी ठंड में, कई ने आत्महत्या कर ली। इतना बुरी स्थिति किसानों के साथ भारत में पहली बार नहीं आई थी। उसी समर्थन में हम किसानों से अपील करते हैं और सरकार से ये अपील के साथ कि आने वाला जो हमारा अभी आंदोलन 26 तारीख को है, कि किसान जो चाहता है, किसान जो अड़ा है कि तीनों काले कानून रद्द होना चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। प्रदेश शासन के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल और बांस का चयन किया गया है। जिले में चिन्नौर चावल के उत्पादन को बढ़ाने और इसके नाम से बालाघाट जिले को एक नई पहचान दिलाने के लिए सतत कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में
जिले के राइस मिलर्स और उद्यमियों की बैठक हुई। कलेक्टर ने बैठक में राइस मिलर्स को बताया कि बालाघाट जिले के चिन्नौर धान की जीआई टैग दिलाने के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चिन्नौर धान को जीआई टैग मिलने से इसे बालाघाट जिले के मूल उत्पाद के रूप में पहचाना जाएगा और इस आशय का प्रमाण पत्र हासिल हो जाएगा। इसमें चिन्नौर चावल की मार्केटिंग में सुविधा हो जाएगी। बुलेटिन वक्त का एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज बालाघाट में कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला पंचायत के सामने धरना दिया और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से सामने रखा। इसके बाद एक विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आयोजित प्रदर्शन में जिले भर के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री, पीसीओ, पंचायत समन्वयक शामिल हुए। ये हमारा एक दिवसीय धरना रैली का जो आयोजन किया है, ये पंचायत विभाग जो ग्रामीण विकास विभाग हमारा है, जो कि शासन की अनेक महती योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पूरा संचालन करता है और बहुत अच्छे से क्रियान्वयन में बिल्कुल कोई कमी करता नहीं है। लेकिन प्रायः अभी जो कुछ वर्ष बीत रहे हैं, जो अभी विगत, उनमें ये देखा जा रहा है कि शासन की इतनी नई नई योजनाएँ नित्य नए लॉन्च होते जा रही है और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव, जो हर योजना की रिपोर्टिंग जो तत्काल चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो या सारी चीज़ों के माध्यम से हो, तो वो जो सारी मॉनिटरिंग और चीज़ें हो रही हैं तो तत्काल रिजल्ट की बात की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो मैदानी अमला है वो इससे प्रताड़ित है। पंचायत से लेबर बजट बनना चाहिए, उसके जितने सक्रिय जॉब कार्डधारी होते हैं, सक्रिय जॉब कार्डधारियों के अनुसार उन्हें 100 दिन का जो रोजगार एक वित्तीय वर्ष में मुहैया कराना है, उस वित्तीय वर्ष के हिसाब से ये लेबर बजट निर्धारण होता है, जिसमें मजदूरी और सामग्री दोनों के अनुपात शामिल होते हैं, जिसको लेकर के केंद्र शासन से बजट पारित होता है, साल भर इस योजना का क्रियान्वयन होता है। वो न करते हुए इसे शॉर्टकट में थोपा जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने जो आज सामूहिक अवकाश लेकर जो आज धरना एवं रैली का आयोजन किया है, ये हमारा सांकेतिक है और ध्यानाकर्षण है कि इसको समय पर समयावधि में पूर्ण कर दिया जाए। 1 सप्ताह 8 दिन के अंदर यदि 8 दिन की अवधि में यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है, समुचित निराकरण नहीं होता है, तो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारीगण एक नई प्लानिंग के साथ में अनवरत आंदोलन एवं हड़ताल पर जा सकते। नई प्लानिंग क्या होगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी या इसी तरह केवल आप धरना प्रदर्शन करके जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। कर्मचारी 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम। जी, मुख्य क्या मांगे? हमारी मुख्य मांगे है कि जो हमारे मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी है और हम ग्राम पंचायत स्तर के जो पंचायत सचिव, रोजगार सहायक है, मुख्य रूप से मनरेगा में जो लेबर का अचीवमेंट जो है ग्राम पंचायत की ओर से लक्ष्य होना चाहिए। मांग आधारित योजना है, चूँकि मांग आधारित योजना है और ग्राम पंचायत इसकी योजना होना चाहिए कि लेबर या इस कार्य के बदले में इतने मजदूरी है या इतनी मजदूरी की आवश्यकता होगी और इतना बजट होगा, क्योंकि प्रदेश स्तर से थोपा जाता है, ये गलत है। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर समिति के सदस्यों और खिलाड़ियों ने उकवा का हाट बाजार चिन्हित जगह पर लगाए जाने को लेकर नायब तहसीलदार उकवा को आवेदन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जो साप्ताहिक हाट बाजार हर शुक्रवार को उकवा में लगता है, उसे दुर्गा मंदिर के सामने और सार्वजनिक मंच और खेल मैदान में लगाया जाता है, जिसके कारण खेल गतिविधियां और अन्य सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। उन्होंने हाट बाजार की दुकानों को चिन्हित जगह पर लगाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को आवेदन सौंपा है। मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, यानी थोड़ा जूनियर खिलाड़ी। अच्छा। मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और अभी फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने वाला है। हाँ। जिस हिसाब से हम ग्राउंड को यहाँ देख रहे हैं आज के, हम जिस समय तुमको टूर्नामेंट करना है, शायद ऐसा लग रहा है कि संभव कि हम यहाँ टूर्नामेंट कर पाए। जिस हिसाब से ग्राउंड की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, आज देखिए पूरा बाजार ग्राउंड के अंदर लग रहा है, पूरी गाड़ियाँ लग रही हैं ग्राउंड के अंदर इस प्रकार से। और उकवा में एक लौता ही ग्राउंड है जो आज जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे जो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, उनको खेलने में व्यवस्था पूरी गड़बड़ा रही है और ग्राउंड की व्यवस्था पूरी ख़राब हो चुकी है। ग्राउंड आज जर्जर स्थिति में हो चुका है और देखिए आप बाज़ार पूरा ग्राउंड रोड के ऊपर आ चुका है। जहाँ तक देखना चाहिए आपको कि ग्राउंड बाज़ार के अंदर लगना चाहिए, ना कि बाहर लगना चाहिए। और बाज़ार के अंदर इतनी जगह है, इसकी व्यवस्था ठेकेदार को करना चाहिए या कि ग्राम पंचायत के सरपंच के या उप सरपंच एंड वार्ड पंच लोगों को यहाँ व्यवस्था बनाना चाहिए। आज टोटल कुल मिला के बाजार पूरा ग्राउंड में आ चुका है। इसके धार्मिक आयोजन होते हैं, स्टेज में पूरे अतिक्रमण है, यहाँ देखने में आ रहा है। टोटल धार्मिक कार्यक्रम इस स्टेज में ही होते हैं। अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? होते हैं, हमेशा होते हैं, 12 महीना होते हैं, कोई भी कार्यक्रम यहीं होते हैं। इनके कारण नहीं हो रहे।
अभी जो सब्जियां लग रही, गंदगी हो रही, इसके कारण अभी कार्यक्रम हो रहे इसके कारण कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। गंदगी की वजह से यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। लोग यहाँ कार्यक्रम करने इच्छुक हो नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब से अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है, शायद वो भी कैंसिल हो सकता है इस गंदगी को देखते हुए। यहाँ की पंचायत और यहाँ के बाजार ठेकेदार इस विषय में किसी प्रकार का ध्यान दे नहीं रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।